नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी यह सवाल पूछा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको पुण्य कैसे मिलता है? क्या ऐसा सच में संभव है कि एक साधारण सा कर्म यानी कुत्ते को रोटी खिलाना आपके जीवन में अनगिनत सौभाग्य, सुख और समृद्धि ला सकता है? आज हम इसी अद्भुत रहस्य को खोलने जा रहे हैं, जिसे गरुड़ पुराण ने आपके सामने पर्दे पर लाने का संकेत दिया है। इस वीडियो में हम इतिहास, पुराणों, आस्था, ज्योतिष और पारंपरिक मान्यताओं की गहराइयों में उतरेंगे, ताकि यह समझ सके कि इस प्राचीन परंपरा के पीछे क्या राज छिपा है। और हाँ, अगर आपको हमारी यह चर्चा पसंद आए, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों को आपके सामने ला सकें। जब हम अपने जीवन में पुण्य की बात करते हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि पुण्य सिर्फ एक आध्यात्मिक लाभ नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे आचरण का प्रतिफल भी है। भारतीय संस्कृति में जहां कर्म और फल की अवधारणा को अत्यंत महत्व दिया जाता है, कुत्ते को रोटी खिलाना एक ऐसा कर्म माना जाता है जो न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि हमारे चारों ओर के वातावरण को भी स्वच्छ और शुद्ध बना देता है। गरुड़ पुराण में भी इसी विषय पर चर्चा की गई है, जहां बताया गया है कि कुत्ते को भोजन देकर न केवल यमराज और अन्य पितरों को प्रसन्न किया जाता है, बल्कि यह कर्म हमें शनि, केतु और भैरव की कृपा का भी अनुभव कराता है। इस अद्भुत परंपरा की जड़ें हमारे प्राचीन समय तक फैली हुई हैं। हमारी पुरानी कथाओं और लोक कथाओं में अक्सर ऐसा वर्णन मिलता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसे एक प्रकार का आध्यात्मिक दान माना जाता है, जो हमारे कर्मों का फल देता है। आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि वास्तव में कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें पुण्य क्यों मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी रोचक लगे, तो कृपया अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी चर्चा की शुरुआत तब होती है जब हम प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में इस परंपरा का उल्लेख पाते हैं। गरुड़ पुराण, जिसे हम आज भी बहुत मानते हैं, में कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को विशेष रूप से दर्शाया गया है। पुराणों में कहा गया है कि कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि वह यमराज का दूत है, जो हमारे कर्मों के लेखा जोखा रखने में सहायता करता है। जब आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो आप यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले दो पावन कुत्तों, श्याम और शबल, के लिए अन्न प्रदान करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके द्वारा किया गया दान पितरों और देवताओं तक पहुंचता है और आपको अनंत पुण्य प्रदान करता है। इस गूढ़ रहस्य का मूल कारण यह भी है कि कुत्ते की सेवा करने से हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और अपशकुन दूर हो जाते हैं। अब आइए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि इस परंपरा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति में जहां हर जीव का एक विशेष स्थान है, कुत्ते को भी उसी दृष्टिकोण से देखा जाता है। प्राचीन वेदों में कुत्ते को अक्सर एक संरक्षक और प्रहरी के रूप में चित्रित किया जाता है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो हम उन्हें हमारे परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते की निष्ठा और सतर्कता हमारे घर को दुष्ट ऊर्जा से मुक्त रखती है और साथ ही यह कर्म हमारे जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां धार्मिक मान्यताएं, ज्योतिषीय प्रभाव और नैतिक कर्तव्य एक साथ मिलकर हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। दूसरे शब्दों में, कुत्ते को रोटी खिलाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हर जीव में भगवान का वास होता है, चाहे वह इंसान हो या कुत्ता। इस विचारधारा के अनुसार, जब हम किसी भी जीव का ध्यान रखते हैं, तो हम स्वयं अपने भीतर की आत्मा को शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार कुत्ते को भोजन प्रदान करने से हम न केवल उसके प्रति करुणा और सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि हम अपने मन को भी एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं।
ये ऊर्जा हमें न केवल आंतरिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन में आने वाले तमाम संकटों का भी निवारण करती है। अगर आपको यह बात रोचक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा कर सकें। अब बात करते हैं उस समय की, जब हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को स्थापित किया था। हमारे दादा-दादी, माता-पिता और हमारे पूर्वजों ने यह माना कि जब कुत्ते को रोटी खिलाई जाती है, तो वह घर में रहने वाले लोगों के लिए आशीर्वाद का संदेश लेकर आती है। यह आस्था आज भी उतनी ही प्रबल है, जितनी पहले थी। गरुड़ पुराण में वर्णित इस परंपरा के अनुसार, कुत्ते के द्वारा ग्रहण किया गया अन्न यमराज को प्रसन्न करता है और उसे अपने घर के सभी सदस्य के लिए सौभाग्य, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान देता है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे करते समय न केवल भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत करता है। जब हम इस परंपरा की व्याख्या करते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि इसका प्रभाव सिर्फ इस जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अगले जन्मों में भी फलता फूलता है। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म भी इसी सिद्धांत का एक हिस्सा है। जब आप इस दान को अंजाम देते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान जीवन में पुण्य अर्जित करते हैं, बल्कि यह आपके अगले जन्मों में भी आपके लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का कारण बनता है। इस गूढ़ संदेश को समझते हुए हम पाते हैं कि यह परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने छोटे-छोटे कर्मों से बड़े फल प्राप्त कर सकते हैं। इस परंपरा के पीछे का एक और महत्वपूर्ण आयाम है। यह है हमारे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संबंधों का। जब हम किसी भी जीव का ध्यान रखते हैं, तो हमारे मन में एक अद्भुत सकारात्मकता और सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि हमारे सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में करुणा और दया का कितना महत्व है। जब हम अपने आसपास के जीवों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो हमारा मन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। यह निर्मलता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, जिससे हम किसी भी प्रकार के तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ और रोचक तथ्यों की, जो हमें इस परंपरा के इतिहास और महत्व के बारे में और अधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह अनुभव किया कि जब उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया, तो उनके घर में अचानक से सुख शांति का वातावरण बन जाता था। ऐसा माना जाता था कि कुत्ते के द्वारा ग्रहण किया गया अन्न यमराज और अन्य पितरों तक पहुंचता है, जो उन्हें प्रसन्न कर देता है। इस प्रसन्नता के फलस्वरूप घर में आने वाले तमाम संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। पुराणों में इस परंपरा का विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां इसे एक अत्यंत पुण्य कर्म के रूप में माना गया है। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में छोटे-छोटे कर्मों का भी कितना बड़ा महत्व होता है। अगर आपको यह ऐतिहासिक ज्ञान रोचक लगे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चर्चा में हम केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव की भी बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि शनि और केतु के प्रभाव से यदि किसी की कुंडली में अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो, तो काले कुत्ते को रोटी खिलाने से इन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को अन्न देना एक अति प्रभावी उपाय है। इस उपाय से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि जीवन में आने वाले अन्य संकट भी कम हो जाते हैं। यह ज्योतिषीय मान्यता हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए ऐसे उपाय अपनाने चाहिए, जो न केवल हमारे मन को शुद्ध करे, बल्कि हमारे वातावरण को भी स्वच्छ बनाए। जब हम इस परंपरा के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह केवल एक व्यक्तिगत कर्म नहीं है,
बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। हमारे समाज में जहां विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय एक साथ रहते हैं, ऐसे कर्म समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म भी इसी सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह कर्म हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने समाज के हर जीव के प्रति दया, सहानुभूति और करुणा रख सकते हैं। जब हम इस परंपरा का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने घर, बल्कि अपने समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर किसी का सम्मान करना कितना आवश्यक है। अब बात करते हैं उस समय की, जब हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा का पालन किया था और किस प्रकार उनके अनुभव ने इस परंपरा को आज तक जीवंत रखा है। प्राचीन काल में, जब तकनीक और विज्ञान का विकास अभी प्रारंभिक चरण में था, तब लोग प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध रखते थे। वे मानते थे कि प्रकृति में हर जीव में दिव्यता का अंश होता है। कुत्ते भी इसी दिव्यता के प्रतीक थे। जब कुत्ते को भोजन दिया जाता था, तो वे अपने प्रभु यमराज के दूत के रूप में कार्य करते थे, जो पितरों के साथ साथ सभी दैवी शक्तियों को प्रसन्न कर देते थे। इस प्रकार यह कर्म न केवल धर्म के अनुसार पुण्य का संचार करता था, बल्कि यह प्रकृति के साथ हमारी एकता का भी प्रमाण था। इस गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश को समझते हुए हम पाते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म वास्तव में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है यह कि कैसे यह परंपरा हमारे आधुनिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं में इतने खो जाते हैं कि अपने अंदर की शांति और आध्यात्मिक उन्नति को भुला देते हैं। परंतु जब हम कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म करते हैं, तो हम अपने अंदर की उस दिव्यता को पुनर्जीवित करते हैं जिसे हम समय के साथ भुला देते हैं। यह कर्म हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख वही है जो आत्मा के भीतर है, न कि बाहरी संसार के मोह माया में। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें हमारे मूल से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं, हमें यह भी समझ में आता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान या ज्योतिषीय उपाय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली का प्रतीक है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित, सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। यह कर्म हमें यह संदेश देता है कि जीवन में छोटे छोटे सरल कर्म भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने आसपास के जीवों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं, जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का कारण बनती है। यह विचार हमें यह समझाता है कि कैसे हर छोटा कर्म हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको यह जीवन शैली प्रेरणादायक लगे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस परंपरा के गूढ़ रहस्य को और भी स्पष्ट कर देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। वह साधु अपनी साधना में इतने डूबे रहते थे कि उनके आसपास के लोग उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन वह साधु अपने गांव के एक कुत्ते के प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे। हर रोज साधु उस कुत्ते के पास जाकर उसे रोटी खिलाते और उससे कुछ शब्दों में अपनी आस्था और प्रेम व्यक्त करते। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि उस कुत्ते के आने के साथ ही गांव में एक अजीब सी शांति और समृद्धि फैल गई थी। लोग कहते थे कि जब भी गांव में कोई संकट आता, वह कुत्ता अपने अस्तित्व से उसे दूर कर देता। साधु की इस परंपरा ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया और धीरे धीरे यह कथा दूर दराज तक फैल गई। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी भी जीव की सेवा करते हैं, तो वह सेवा हमारे जीवन में अनंत पुण्य और सौभाग्य लेकर आती है। इस प्रकार हमें समझ में आता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म एक गूढ़ आध्यात्मिक, धार्मिक
ज्योतिषीय और सामाजिक संदेश लेकर चलता है। यह हमें बताता है कि कैसे एक सरल सा कर्म, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। इस परंपरा के पीछे का रहस्य हमें यह सिखाता है कि हर जीव में भगवान का वास होता है, और जब हम उस दिव्यता को पहचानते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप ही आनंद और समृद्धि से भर जाता है। अब जब हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर ली है, तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी यह चर्चा पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह छोटी सी क्रिया हमें और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इस परंपरा को अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। हर दिन जब आप अपने आसपास के किसी भी कुत्ते को देखें, तो एक बार रुक कर उस पर ध्यान दें। उसे थोड़ी सी रोटी या अन्य आहार दें। यह कार्य आपको सिर्फ पुण्य ही नहीं प्रदान करेगा, बल्कि आपके मन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा आपके पूरे दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से भर देगी, जिससे आप हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे। यह छोटा सा कर्म, जिसे आप रोजाना निभाएंगे, धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की बहार आ जाएगी। अगली बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वह यह है कि इस परंपरा का गहरा संबंध हमारे आंतरिक जीवन से भी है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो हम अपने अंदर की उस अनंत ऊर्जा को भी जागृत करते हैं, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह ऊर्जा जो हमारे अंदर छिपी होती है, हमारे जीवन में प्रकाश का संचार करती है। इस प्रकाश के कारण हम अपने अंदर के अंधकार को दूर कर पाते हैं और अपने जीवन में उजाला भर देते हैं। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों में बयां करना कठिन है, परंतु जब आप इसे अनुभव करते हैं, तो यह आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। मैंने देखा है कि आजकल के युवाओं में भी इस परंपरा के प्रति रुचि बढ़ रही है। वे अपने जीवन में आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के महत्व को समझने लगे हैं। उनके लिए यह एक ऐसा उपाय बन चुका है जो उन्हें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपने समाज और परिवार के प्रति भी अधिक संवेदनशील बनाता है। युवा वर्ग में यह नया रुझान इस बात का प्रमाण है कि आज भी हम अपनी परंपराओं से प्रेरणा लेकर एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब आप यह देखेंगे कि आपके आसपास के युवा अपने जीवन में इस प्रकार के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं, तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी। इस पूरे विमर्श के दौरान हमने ये जाना कि कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म कितना व्यापक और गहन है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और शांति लाने का एक माध्यम है। चाहे वह ज्योतिषीय प्रभाव हो, चाहे वह सामाजिक एकता हो, या फिर व्यक्तिगत आंतरिक शांति, यह कर्म हर क्षेत्र में अपने सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। जब हम अपने जीवन में इस कर्म को अपनाते हैं, तो हम स्वयं को एक ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हमारे जीवन में केवल प्रकाश और सकारात्मकता ही प्रवेश करती है। अब मैं आपको एक और दृष्टिकोण से समझाता हूं कि कैसे यह कर्म आपके जीवन में आर्थिक, सामाजिक और मानसिक समृद्धि ला सकता है। जब आप किसी भी कुत्ते को भोजन देते हैं, तो यह कर्म आपके जीवन में आने वाले वित्तीय संकटों को भी दूर कर सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि के दोष में सुधार होता है और यह आपके धन समृद्धि में वृद्धि करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपके घर में कुत्ते को अन्न दिया जाता है, तो आपके घर में अचानक से धन का बहाव शुरू हो जाता है। यह धन संपदा न केवल आपके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आपके व्यावसायिक संबंधों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार यह कर्म न केवल आध्यात्मिक स्तर पर, बल्कि भौतिक स्तर पर भी आपको लाभ पहुंचाता है। इस चर्चा में हम एक और महत्वपूर्ण आयाम को उजागर करना चाहते हैं। वह है हमारे जीवन में संकटों का निवारण। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अचानक से अजीब सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं हमारे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
ऐसे में जब हम कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म करते हैं, तो यह हमारे जीवन में आने वाले संकटों को दूर कर देता है। पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि कैसे एक साधारण सा कर्म, जैसे कि कुत्ते को भोजन देना, हमारे जीवन से बुरी ऊर्जा, नकारात्मक प्रभाव और अपशकुन को दूर कर सकता है। यह कर्म हमें आंतरिक बल, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का अनुभव कराता है। अब जब हमने इस विषय की गहराइयों में उतरकर देखा है, तो हमें यह भी समझ में आता है कि इस परंपरा का अभ्यास करना कितना सरल और प्रभावी है। आप इसे अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। बस अपने घर के आसपास के किसी भी कुत्ते को ध्यान से देखें और उसे थोड़ी सी रोटी या अन्य स्वादिष्ट आहार दें। इस छोटे से कदम से न केवल आपका मन आनंदित होगा, बल्कि यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी सुनिश्चित करेगा। ये उपाय आपके जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस परंपरा का पालन करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी लाभान्वित होता है। आज के व्यस्त जीवन में, जहां तनाव, चिंता और मानसिक अशांति आम बात हो गई है, ऐसे में इस कर्म का अभ्यास करना आपके मन को एक नई दिशा दे सकता है। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो यह कर्म आपके अंदर की दया, सहानुभूति और करुणा की भावना को प्रबल करता है। यह भावनाएं आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में अत्यंत सहायक होती हैं। धीरे धीरे यह अनुभव आपको आंतरिक शांति, संतुलन और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। यह मानसिक शांति आपके कार्यक्षेत्र, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि आपको यह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लाभ उपयोगी लगते हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको अंत में यह बताना चाहूंगा कि जब हम इस परंपरा का अभ्यास करते हैं, तो हम न केवल अपने अंदर की आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार, समाज और संपूर्ण मानवता के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये कर्म हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो न केवल आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आती है, बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति और जीव के जीवन को भी उजाला प्रदान करती है। यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में करुणा, दया और सहानुभूति का कितना महत्व है। यदि आप इस संदेश से सहमत हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह थी हमारी आज की विशेष चर्चा। कुत्ते को रोटी खिलाने से क्यों मिलता है पुण्य? गरुड़ पुराण ने बताया राज। हमने देखा कि कैसे यह प्राचीन परंपरा न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन भी है, जो हमें अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का संदेश देती है। इस चर्चा के माध्यम से हमें यह समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि लाई। आज भी जब हम अपने जीवन में तनाव, चिंता और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर छोटा कर्म हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इस चर्चा का समापन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि जीवन में पुण्य केवल बड़े बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सरल और सहज कर्मों से भी प्राप्त किया जा सकता है। जब हम किसी जीव की सेवा करते हैं, तो हम अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करते हैं और अपने जीवन को अनंत आशीर्वादों से भर देते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप अपने आसपास किसी कुत्ते को देखें, तो उसके प्रति अपना प्रेम और सहानुभूति प्रकट करें। उसे रोटी या कोई भी स्वादिष्ट चीज खिलाएं और इस अनंत पुण्य का अनुभव करें। दोस्तों, आज का हमारा यह विशेष वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी क्रिया हमें आने वाले दिनों में और भी रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखिए, हर छोटा कर्म बड़ा फल लाता है और यही संदेश हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों से मिलता है। मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अंत तक हमारा यह वीडियो देखा। आशा करता हूं कि आपने इस चर्चा से कई नई बातें जानी होंगी।
और यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। अगली बार हम फिर एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और जय हिंद।